नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आपको झारखंड रांची की ऋचा भारती तो याद होंगी। ऋचा भारती वही महिला हैं जिन्होंने कुरान बांटने से, कोर्ट का एक आदेश था कि आप कुरान बांटिए, तो उन्होंने उस आदेश का उसको मना कर दिया था कि वो कुरान नहीं बांटेंगे क्योंकि ये उनकी धार्मिक मान्यताओं के अगेंस्ट है। और कई लोगों ने उनकी इस बात की प्रशंसा भी की कि देखिए, अपीजमेंट वो उन्होंने नहीं करा। वो हिंदू धर्म की हैं, वो क्यों कुरान बांटेंगे, वो नहीं मानती, उसकी आस्था ही नहीं है तो वो नहीं बांटती। अभी क्या हुआ कि बिहार नालंदा, जो कि उनका पैतृक गांव था, उनके पिता और माता जो थे वो लोग खेतों में थे और वहाँ पर कुछ 8 बदमाश आ गए। उनके पिता का नाम प्रकाश उर्फ मोहन कुमार था। उनको 8 लोगों ने खेत में घेर लिया। उनकी माँ और उनके पिता को, परिवार के अन्य लोग भी शायद थे वहाँ पर, घेर लिया। तो फिर क्या हुआ कि उनके थोड़ी सी झड़प हुई और ये बताया जा रहा है कि इनकी पहले से कुछ रंजिश थी। तो वहाँ पर एक आदमी, चंद्रमौली प्रसाद और रंजीत कुमार, ये मेन अभियुक्त हैं। इनके साथ और लोग भी आए हुए थे, 6 और अन्य लोग। तो इन्होंने उन्हें घेरा, इनके कंधे पर राइफल टांगी और उसके बाद इनको गोलियों से छलनी कर दिया और ये वहीं पर गिर पड़े। इवन मूर्छित हो गए होंगे, इतनी गोली लग गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, परिवार इनके पीछे आया तो इन्होंने क्या करा, उनके पिता को जो है गले में फंदा बांधा, उन्हें खींच के ले गए और कुएं में फेंक दिया। तो परिवार जब इसका विरोध करने लगा, परिवार बचाने के लिए आने लगा, तो इतना दरिंदगी का आलम देखिए कि उनके परिवार वालों को भी गोली चलाने लग गए उनके ऊपर। माँ ने जो एफआईआर लिखाई है ऋचा भारती की, उसमें ये कहा है कि जो ये है, इसका कुरान वाले केस से कोई लेना देना नहीं है। और सच्चाई ये है कि चंद्रमौली और रंजीत कुमार की इनसे पहले से रंजिश चल रही थी और 19 तारीख को रात को 8:30 बजे के करीब जब ये घर जा रहे थे तो उसने मौका देखकर पहले खेतों में ही घेर लिया और वहीं पर इनको मार दिया। तो ऋचा भारती के केस में भी ऐसा है कि झारखंड पुलिस जो है अभी तक उनको प्रताड़ित कर रही है और कई जो संगठन हैं इस पे आवाज़ उठाते रहे हैं। ख़ास तौर पे एक मीडिया संगठन है जो इस पे आवाज़ उठाता है और उन लोगों ने भी इसकी मांग करी है। वहाँ के जो विधायक हैं, विधायक का नाम आपको मैं बता देती हूँ, संजय सेठ जो कि बीजेपी से विधायक है झांसी रांची में। और उन्होंने कहा है कि अब परिवार से मैंने बात करी है, परिवार को आश्वासन दिया है कि अब जो ऋचा भारती है उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। और जो मुसलमान हैं वहाँ पर, जो वहाँ से गुजरते हैं मुस्लिम्स, वो लोग क्या करते हैं, ऋचा भारती के घर में थूक कर जाते हैं और कहते हैं कि ऋचा भारती, हम तुमसे कुरान की बेदगी का बदला लेते रहेंगे। पर मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सामाजिक एकता के लिए। ठीक है, हम लोग एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, पर थोड़ी सी गंभीरता और मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। किसी को अगर आपके ग्रंथ में विश्वास नहीं है तो आप इस तरह से उसका अंजाम मत करिए, क्योंकि इससे क्या है ना, आपको वैश्विक घृणा का उत्तरदायित्व आ जाएगा। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि हमसे जो है पूरा विश्व घृणा क्यों कर रहा है अगर आप इस तरह के कृत करेंगे। हालांकि इस मामले से जो ऋचा के पिता की हत्या हुई है इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक जनरली बात कर रही हूँ कि जो ऋचा के घर में थूक कर लोग जाते हैं और ये कहते हैं कि ऋचा भारती, हम तुमसे कुरान की बेदगी का बदला लेकर रहेंगे, तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप चाहते हैं कि लोग पुरानी बातें भूलें और कुछ बातें इतनी भड़काऊ नहीं करनी चाहिए जो सीधे सीधे किसी के ईर्ष्य निंदा पर आ जाएं। और आप भी मत करा करो, क्योंकि जब आप लोग बोलते हो तो दूसरा भी बोलेगा। जब आप मेरे राम और सीता को गाली दोगे तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं मुमदा और खलीजा और इलीशा के बारे में अच्छी बातें करूं, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि आपका फेथ है, आप रिस्पेक्ट करते हो, दूसरा रिस्पेक्ट क्यों करेगा? क्योंकि दूसरे को तो आप ब्लाजमी और इसमें हत्या कर रहे हो तो वो आपसे नफरत ही करेंगे ना। तो आप जबरदस्ती किसी से प्यार और इज्जत तो करवा नहीं सकते। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप अपना मानो, दूसरा अपना माने, और दूसरे को आप जिसको आपने देखा नहीं उसके कार्टून के चित्रण पे भी आप हमले कर दो, उसे गोली मार दो, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, ऋचा
से भी मैं एक बात कहूँगी कि जो हो गया वो हो गया, उसमें आप मिट्टी पाओ और अब आगे चलो। और हाँ, बेहद दुख की बात है कि लोग आपसी रंजिश के चलते किसी आदमी जिसकी ज्यादा जिंदगी ही नहीं बच, कितने बुजुर्ग उसके पिता, अब ये हत्या करके क्या मिला, कुछ साल और जिंदा रहते, आपने एक लड़की से उसके पिता का साया छीन लिया। ये सब हरकतें कि किसी कभी कोई रोड रंजिश हो जाए, रोड में रोड रेज का मामला आप देखिए, कोई किसी को टक्कर मार देता है तो कहता है तुझे नहीं मालूम मेरा बाप कौन है। भैया कौन है तुम्हारा बाप, तुम किसी को मार दोगे क्या? अरे यार, एक कोई ग्रंथ है, उसका एक पन्ना है, किसी ने फाड़ दिया तो उसको जाके समझाओ, किस तरह की हरकतें ना करे, ये गलत बात है, सामाजिक एकता टूटती है, कुछ हो गया, पर जाके किसी को मारना काटना क्या है भाई? तुम हो किसी की जिंदगी लेने वाले, तुमने पैदा करा किसी को, तुम क्यों मारोगे किसी को? बट ये है कि भाई इतना मत भड़काओ, इतना मत करो कि इति की अति हो जाए। बस मैं इतना कहती हूँ, बाकी तुम खुद समझदार हो। इस तरह से हत्या करोगे तो देखो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर तुम किसी की भी हत्या करोगे तो जेल में कूटे जाओगे और मरोगे। और तुम चाहते हो ये जोश जोश में हत्या कर दी, उसके बाद तुम चाहते हो ऐसे कूटो मरो, तो भैया तुमको मुबारक। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, हाय बड़ी बुरी चीज़ होती है, किसी के परिवार की हाय नहीं लेनी चाहिए। मैं मानवीय आधार पे बात कर रही हूँ और समझदारी की बात कर रही हूँ, ठीक है ना? वो लड़की जो भी थी, उसने जो भी किया, अब इस चीज़ को एंड करो और ख़त्म करो, उसको उसकी लाइफ जीने दो, तुम अपनी लाइफ जियो। तुम्हारे घर में आके बॉम्ब तो डाला नहीं उसने, है ना? हालांकि मैं फिर से कह रही हूँ कि इस मामले का, ये जो रंजीत और ये चंद्रमौली जिन्होंने हत्या करी है, अन्य 6 लोगों के साथ मिलकर टोटल 8 लोगों ने, ये परिवार की रंजिश का मामला था। इसका कुरान वाले केस से कुछ नहीं है। लेकिन जो अभी ऋचा भारती के साथ जो झारखंड की पुलिस उन्हें प्रताड़ित करती है बार बार, और वहाँ जो मुस्लिम लोग हैं उनके गेट के बाहर जाते हैं और थूकते हुए कहते हैं ऋचा भारती हम तुमसे कुरान की बेदगी का बदला लेकर रहेंगे, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। इस पे थोड़ा सा लगाम लगाओ और जो है ना, थोड़ा सा दिमाग को सही रखो। और अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। अब अपने काम करो और अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने अपने लोगों के लिए अच्छे काम करो, जिससे भारत आगे बढ़े। हाँ, और तुम कम गालियाँ दो तो इधर से भी कम गालियाँ होंगी, और बकवासें कम करो, अपने काम और अपने देश की तरक्की में, उन्नति में हाथ दो। हाँ, अगर देखो अति करोगे तो फिर दूसरे को तो कमज़ोर मत समझना, दूसरा भी फिर कल को यही करेगा, फिर कल को कुछ होगा। देखो, बहुत ज़्यादा समझौता करते रहेंगे और समझौते को एक्सप्रेस करते रहेंगे तो फिर भाई गोटू धरा भी होगा। तो जब गोटू धरा होगा तो तुम्हें पता है कि हर समय समझौता करके एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कि तुम समझौता करवाओ हमसे, फिर एक्सप्रेस भी हम करें और उसके बाद तुम गोटू धरा करवाओ ज़बरदस्ती, है ना? तो दूसरे को कमज़ोर मत समझो। और हाँ, एक लड़की ने अगर कुछ बात कही, उसने मना कर दिया, तो भाई उसकी धार्मिक आस्था को क्यों हर्ट कर रहे हो? ऐसे तो कल को हो सकता है वो कहे जब मरना ही है तो मैं 4 को मार के मरूं, तो फिर कितनी गलत बात है, एक हत्यारन बनाओगे तुम उसको। इसलिए ऐसा मत करो। जय जय हिंद, जय जय भारत। और बेहद दुख की बात है, और मुझे लगता है कि ऐसी दुख की घड़ी में ऋचा भारती के साथ सबको मिलके खड़ा होना चाहिए। अगर कल को फंड रेजर की बात आई तो भाई अपनी बहन के लिए हम फंड रेज करेंगे, ताकि उस लड़की को ऐसा ना लगे कि उसके पिता का साया उसके सर से उड़ गया है तो उसका परिवार अकेला हो गया है। आई थिंक अगर 1 करोड़ लोग भी 1-1 रुपया भी जोड़ते हैं तो 1 करोड़ बनता है, और ऐसे हम अपने लोगों को संगठित कर मजबूत बना सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि कल को ऋचा का घर बसे, अच्छी तरह से वो रहे। अगर नहीं बसा है तो मुझे उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं मालूम, अगर उसका घर नहीं बसा है तो उसका घर अच्छी तरह से बसे, वो अच्छी तरह से शांति से रहे, उसकी माँ और जो भी उसके परिवार में लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए, और हम सब मिलके कुछ ना कुछ अगर करें तो मुझे लगता है उनके परिवार में अब आगे और संकट नहीं आएगा। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे। ओम गण गणपताय नमः, ओम यम देवताय नमः।